हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके फेवरेट चैनल पर फ्रीक्वेंसी कैरियर इंस्टीट्यूट के। और आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। और जब भी मैं कभी कोई क्वेश्चंस का सीरीज लेके आता हूं तो मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूं आप सभी से कि आपको चैप्टर के फॉर्मूले तो एटलीस्ट याद ही होंगे। और आप भी जब भी कभी क्वेश्चंस का कोई सीरीज अगर आता है उसमें अगर आप वीडियो को देखने के लिए आते हैं तो आप फॉर्मूला पहले याद करके आए ताकि आपको उसका फील आए कि हाँ ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अगर कोई थ्योरी का वीडियो अपलोड हो रहा है प्रॉपर तो उसमें फिर तो आप सीखते ही हैं, तो उसमें आपको फॉर्मूला सामने ही सिखाया जाता है। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि एपी में हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, जहाँ पर a होता है फर्स्ट टर्म, d होता है कॉमन डिफरेंस और n होता है जिस भी टर्म की आप बात कर रहे होते हैं। nth टर्म है तो n लिखेंगे, ऐसा कोई और टर्म है तो वहां उसकी वैल्यू पुट करते हैं। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d या फिर n/2 a प्लस l। उसके बाद अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है, तीन नंबर्स अगर एपी में है a b और c तो b उसका अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होगा a प्लस c/2। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, इसमें और भी कुछ आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। अगर आपको nth टर्म फ्रॉम लास्ट लाना हो तो आप उसका फॉर्मूला a प्लस m माइनस एन डी लिख सकते हैं, जहां पर क्या नंबर ऑफ टर्म्स होता है, एन होता है कि लास्ट से कौन से टर्म की आप बात कर रहे होते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट लास्ट टर्म पता हो और वहां से फिर आपको nth टर्म फ्रॉम लास्ट निकालना हो तो यू कैन यूज द फॉर्मूला l माइनस n माइनस 1d। ऐसे और भी फॉर्मूले बन सकते हैं बट इतना आपके लिए काफी होगा। चलिए, तो इसी पर हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको आप नोट करेंगे, मैं आपके लिए यहां पर लिख देता हूं। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपीज, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपीज आर इन द रेशियो 2n plus 1 and 2n minus 1 are in the ratio 2n plus 1 and 2n minus 1। ठीक है, कोई भी दो एपीज हैं उनके n टर्म्स का रेशियो है 2n plus 1 और 2n minus 1। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 10th टर्म्स। क्वेश्चन पूछ रहा है यहां पर कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 10th टर्म, उनके 10th टर्म का रेशियो क्या होगा। देखिए, आप अगर चाहते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो वीडियो पॉज कर लें, कभी भी आप देख सकते हो, यूट्यूब पर है, जब आपका मन करे वीडियो पॉज कर लें, इसको ट्राई करें सॉल्व करने का, सॉल्व करें, अपने किसी दोस्त से शेयर करें, उनसे पूछिए इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि आप जितना पूछेंगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा। कहीं ना कहीं से आपको अलग अलग लोग अलग अलग चीज सिखाते हैं। तो एक बार इसको ट्राई करेंगे एंड देन फिर मैं इसका आपको सॉल्यूशन बताता हूं। यहाँ पर दो एपीज की बात हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि उन दोनों एपीज को पहले एज्यूम करते हैं। मान लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट एपी है वो एपी है ए, अगला टर्म क्या होगा जानते हो आप, उसमें डी ऐड करते हैं, फिर अगला टर्म क्या होगा उसमें 2d ऐड करते हैं एंड कीप्स ऑन गोइंग। और लास्ट टर्म का कोई यहां लिखने की बात नहीं, बट इस तरीके से एपी हम मान सकते हैं, ठीक है। सेकेंड एपी जो हमारा यहां पर है, उस एपी के लिए आप फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए मान सकते हैं। सेकेंड टर्म आपका ए प्लस डी आप नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एपी ही अलग है, तो आपको उसका पूरा जो है हर टर्म बदलना पड़ेगा। आप उसको ए प्लस डी या ए प्लस 2d करके आप बढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों के फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए कैपिटल ए लिया है और दोनों के कॉमन डिफरेंस को मैंने स्मॉल डी और कैपिटल डी लिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि दोनों एपीज के n टर्म्स का सम का रेशियो 2n plus 1। तो आप बताइए, जो पहला एपी है उसमें सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, आप बहुत अच्छे जानते हो, इट इज n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ये किसी भी एपी का जो n टर्म्स का फॉर्मूला होता है। जो दूसरा एपी है उसमें भी टर्म्स तो n ही है, तो क्या लिखेंगे n/2 और 2 उसका फर्स्ट टर्म a है, n तो दोनों में सेम होगा, उसका कॉमन डिफरेंस d है।
और ये रेशियो कितना आ रहा है, इट इज 2n+1 अपॉन 2n-1, ये आपका रेशियो है। अब देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि n/2 दोनों में सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, n/2 को गायब कर सकते हैं, इसको आप कैंसिल कर लीजिए। तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट आ गया कि 2an-1d अपॉन 2a सॉरी ये कौन सा होगा, दूसरे वाले एपी का, तो क्या होगा n-1d क्या आ गया 2n+1 अपॉन 2n-1। यहां तक आप आ सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, उसके 10th टर्म का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो 10th टर्म का क्या सीन है उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए जो पहला एपी है उसके 10th टर्म को हम स्मॉल t और 10 से डिनोट करेंगे, और जो दूसरा एपी है उसके 10th टर्म को हम कैपिटल T और 10 से डिनोट करेंगे। तो आप बताइए एपी के nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एपी के nth फॉर्मूला क्या होता है, a+n-1d। हमने यहाँ कैपिटल T स्मॉल t क्यों लिया है, स्मॉल t इज फॉर द फर्स्ट एपी एंड कैपिटल T इज फॉर द सेकेंड एपी, ठीक है। तो आप बताइए a+n-1d 10th टर्म के लिए क्या हो जाएगा, ये a+9d क्या हो जाएगा, a+9d। अब जो दूसरा है उसके लिए क्या हो जाएगा, ये a+9d ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके ओके ओके, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, सोचो सोचो सोचो। देखिए ऐसा करते हैं, यहां पर मुझे 2a दिख रहा है, यहां पे 2a दिख रहा है, यहां पर a दिख रहा है, यहां पे a दिख रहा है। तो मैं क्यों ना ऐसा करूं, अगर मैं इस दोनों टर्म को, हमें T10 निकालना है ना, ये पहले वाले एपी का 10th टर्म है, ये दूसरे वाले एपी का 10th टर्म है, और हमें इसका 10th टर्म का ही रेशियो निकालना है। तो मैं अगर इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूं कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि इसको ना ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 2a+18d बना देते हैं, और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 2a+18d बना देते हैं। क्या कहते हो, सही है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, इस चीज को मैं लिख सकता हूं 2a+19-1d, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2a+19-1d। 18 तो 19-1 होता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये चीज देखिए, ये उन दोनों एपी के किसी भी nth टर्म के सम का रेशियो यहां लिखा हुआ है। इसमें अगर मैं n के बदले 19 डाल दूं, क्या डाल दूं 19, पुट n इक्वल्स टू 19, तो क्या यही कहानी सामने आ रही है। अब देख लीजिए, यहां आप 19 रखिए तो क्या आएगा आपका ये आंसर 2 इंटू 2a+19-1d, यानी n के बदले 19 रखने से ये वाली कहानी सेटिस्फाई होती है, तभी ऐसा हुआ। इसका मतलब यह है कि यहां पर जो रेशियो आप देख रहे हैं, यहां भी आपको n के बदले क्या पुट करना पड़ेगा, 19 पुट करना पड़ेगा, यानी कि ये पूरी कहानी क्या हो जाएगी 2n+1, देखो सेम ही तो है, तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 19+1 अपॉन 2 इंटू 19-1, यानी कितना हो गया ये 38+1 अपॉन 38-1, एंड द आंसर इज 39/37। सो रेशियो क्या हो गया इसका 39/37। इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक ठाक क्वेश्चन था, सभी बोलूंगा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा एफर्ट्स लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ये वाला पार्ट थोड़ा सा आपके समझने के लिए था, काइंडली इसको नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है सर। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं ना, तो थोड़ा उसको ना 2 बार 3 बार लिख के देखा करो, क्योंकि एक बार में हो सकता है शायद आपके कम समझ में आए, ऐसा चांस है इसका। क्यों, देखो सिंपल क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे कि आपको कोई एपी मिल जाए, उसमें
वो बोले कि a प्लस एन माइनस वन डी, उसका कोई जनरल फॉर्मूला आपको दे दे और वहां आप n की वैल्यू पुट कर करके टर्म निकालते रहिए, खुश होते रहिए, अच्छी बात है, बोर्ड में नंबर भी आ जाएगा, पढ़ भी लोग अच्छा। लेकिन अगर थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगता है तो अच्छी बात है ना, क्योंकि जितना दिमाग लगाओगे उतना सीखोगे, सीधा प्रिंसिपल है सर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, देखो फॉर्मूला एक भी एक्स्ट्रा यूज नहीं करूंगा, उसी फॉर्मूले से सिखाऊंगा, एक भी एक्स्ट्रा फॉर्मूला मैं यूज नहीं करूंगा, बट हाँ उसी फॉर्मूले में थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा सा मैं बदलूंगा जरूर, इतना तो मैं करूंगा। चलिए तो क्वेश्चन है अगला, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ऑफ एपी, किसी भी एपी की बात करते हैं, ऑफ एपी 3 5/2 8, एपी 3 5 1/2 8 डॉट, ये कोई एपी है 3 5 1/2 8, इसका फर्स्ट एन टर्म का जो सम है इज इक्वल टू 2nth term is equal to 2nth term of AP, 2nth term of AP, AP कौन सा है 16 होल 1/2, 28 होल 1/2 और 40 होल 1/2। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, यस फाइंड एन। फिर से वही कहानी, ट्राई करेंगे क्वेश्चन को, पहले वीडियो पॉज करके और इसका जो भी आंसर होगा आप निकाल के रखेंगे, फिर मेरे आंसर से आप इसको मैच करेंगे। तो दो एपी है, एक एपी के फर्स्ट एन टर्म्स का जो सम है इस एपी का वो बराबर है 2nth टर्म ऑफ दिस एपी, तो आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए इसके आते हैं सॉल्यूशन पर हम लोग, वो आपने सॉल्व कर लिया होगा, एक बार इसको मैच कर लीजिए। तो जो हमारा पहला एपी है उसको हम कंसिडर करते हैं, तो पहला एपी है 3 5 1/2 और 8। इस एपी को देखते ही आप इसका फर्स्ट टर्म डिसाइड कर सकते हैं जो कि 3 होगा। ठीक है, और फिर आप इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे बताइए। कॉमन डिफरेंस के लिए आप क्या करेंगे, इसको 5 × 2 10, 11/2 में से 3 को कर देंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा ये, या वैसे कर लो आप इसको, तो 2 होल 1/2 आ जाएगा, वैसे भी ये क्या हो जाएगा 2 होल 1/2। तो पहले वाले एपी का आपने ए निकाल लिया और आपने उसका डी भी निकाल लिया। 3 में 2 होल 1/2 ऐड करने से क्या आता है 5 होल 1/2 आता है, और 5 होल 1/2 में 2 होल 1/2 ऐड करने से 8 आता है। तो पहले एपी का तो आपने सब कुछ देख लिया। अगर इस एपी में मैं सम ऑफ एन टर्म्स निकालना चाहता हूं तो बताइए उसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है n/2 2a, 2a कितना 2 × 3 प्लस n-1 और d क्या है 2 होल 1/2। ये होगा किसका, उस एपी के n टर्म्स का सम होगा सर, है ना। अब जरा हम दूसरे एपी की बात करते हैं। तो ये पहला एपी था, तो दूसरा एपी आपको मिलेगा वो क्या है, वो है 16 होल 1/2, फिर है 28 होल 1/2 और फिर है 40 होल 1/2। ये जो एपी है, इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा आपको, तो साफ साफ दिख रहा है 16 होल 1/2, और इसी एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो आप आराम से माइनस करके निकाल सकते हैं। डी क्या आएगा आपका 12 आएगा। तो इस एपी, ये जो एपी आपको दिख रहा है, इस एपी का क्या बोल रहा है 2nth टर्म, क्या बोल रहा है 2nth टर्म। तो इसी एपी का मैं निकालता हूं क्या 2nth टर्म। फॉर्मूला क्या होता है, इट इज a प्लस n-1 यानी 2n-1, और इस एपी का d कितना है 12 है, ये आपका 2nth टर्म हो गया। ठीक है, तो पहले वाले एपी का सम ऑफ n टर्म्स ये हो गया और दूसरे वाले एपी का 2nth टर्म ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि सम टू n टर्म्स जो है वो बराबर है t2n के। ठीक है सर, तो क्या करेंगे, सम टू n टर्म्स मतलब क्या हुआ, ये n/2 6 प्लस
n माइनस वन टू होल 1/2 बराबर होगा किसके 16 1/2 प्लस 2n माइनस वन 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या सॉल्व होगा ये, देखिए वैसे मुझे पता है कि इसको आप इजीली सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा आपका हेल्प कर देता हूँ। ये डेटा तो सही नोट किया हमने ना, a प्लस n माइनस वन डी। ओके, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा ये n/2, इसको 6 को अंदर रहने दो, इधर क्या बचेगा n माइनस वन, इसको ऐसा ही रहने दो, अभी एक स्टेप बढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा 5/2, ये पैक हो गया। इधर पहुंचते हैं, ये कितना हो जाएगा 33/2, और यहां क्या हो जाएगा ये 12 इंटू 2 क्या हो जाएगा 24n माइनस 12। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। तो इसको आप हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं पहले, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करने के बाद अंदर सॉल्व हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा ये 5n माइनस 5/2, और ये क्या हो जाएगा 33/2 माइनस 12। इसका जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। 33/2 माइनस 12/1 प्लस 24n। चलिए अब इसका एलसीएम ले लीजिए आप, तो क्या बचेगा ये n/2, ये हो जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 12, और ये तो सेम टू सेम आ जाएगा है ना, और ये हो जाएगा कितना, अभी सॉल्व करना है कर लो, चलो कर ही लो, इसको रहने देना, बाद में 2 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 33, हो जाएगा 24, और 24n को आप सेपरेट रखो, अलग से भी ऐड मत करो इसको। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा n/2। तो मैं एक ही स्टेप में इजी कर रहा हूँ, वैसे आप थोड़ा सा इसको फास्ट भी कर सकते हैं। 12 में से 5 गया क्या होता है 7, 7 प्लस 5n/2, और यहाँ भी आप चाहो तो एक काम करो, सबको एलसीएम में इंक्लूड कर लो, तो 2 यहाँ ले आए, तो 2 का क्या हो जाएगा 33 माइनस 24 प्लस 48n। इससे फायदा क्या होगा आपका कि एक 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं, तो इस 2 को एक 2 से काट दो, तो क्या बचेगा, ये मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या हो जाएगा 7n प्लस 5n स्क्वायर, 7n प्लस 5n स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 33 माइनस 12 क्या होता है 9 होता है, सॉरी 24 9 होता है, प्लस 48n। फिर से कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा बताइए, ये आ जाएगा आपका 7n प्लस 5n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 प्लस 96n। सबको एक तरफ ले आइए, तो क्या हो जाएगा ये 5n स्क्वायर, उसके बाद इधर से ले आएंगे तो हो जाएगा 7n माइनस 96n, कितना हो जाएगा ये 89n, वो भी माइनस का होगा, और इधर से क्या आ जाएगा माइनस का 18 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका सिंप्लीफाइड इक्वेशन यहाँ लास्ट में आ गया। अब इसको आप क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। तो कैसे इसका होगा मिडिल टर्म बताइए, तो यहाँ पर ये 18 590 आ रहा है, और यहाँ 89, क्या हो जाएगा बताइए, हो जाएगा 5n स्क्वायर माइनस 90n प्लस n माइनस 18 इक्वल्स टू 0। तो इसमें से आप 5n कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा n माइनस 18, और यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा n माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। तो आप देखेंगे यहाँ से कि आपका आंसर एक तो n माइनस 18 आएगा, और यहाँ आएगा 5n प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसमें एक आंसर जो आपका आएगा आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं, या तो आप 1 को रखें, अगर आपने n माइनस 18 को यहाँ पे रखा इक्वल टू 0 में तो एक अलग आंसर आएगा, और अगर आपने 5n प्लस 1 को रखा तो एक अलग आंसर आएगा। ये तो आपको -1/5 देगा, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि टर्म कभी फ्रैक्शन में नहीं होता। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा n इक्वल्स टू 18। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए आप, इट वाज आल्सो अ नाइस क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो सिंप्लीफिकेशन कभी भी आपको करना हो ना, मैं इसी बोर्ड मिटाते मिटाते बात कर लेता हूँ जी, थोड़ा वीडियो शॉर्ट रहे तो अच्छा रहता है, एक्सप्लेन करना भी जरूरी है, तभी आपके समझ में ही आएगा। ठीक है, तो ये जो मैं क्या बोल रहा था कि जो कैलकुलेशन जो करते हैं ना आप,
तो कैलकुलेशन टाइम में अपने ऊपर पूरा रखो कॉन्फिडेंस कि सही ही होगा, और जितना ज्यादा एक्सपेंड कर सको उसको आप उतना एक्सपेंड कीजिए। जैसे कि मैं चाहता था इसको बीच में कहीं जल्दी भी सॉल्व कर सकता था कि 2-3 एलसीएम बीच में ही ले लिया, लेकिन मैंने उसको एक एक स्टेप एक एक ब्रैकेट ओपन किया। इससे क्या होता है कि गलती का चांस पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो बार बार दोबारा से उसी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से अच्छा है कि 2-3 लाइन बढ़ा दो, तो आंसर कम से कम जो है उसका एग्जैक्ट आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहता है कि लेट, क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट A1 A2 A3, let A1 A2 A3 be the terms of an AP, be the terms of an AP। किसी भी AP के टर्म्स हैं कौन कौन, A1 A2 और A3। ठीक है, अब उसमें एक रिलेशन दे रखा उन्होंने। वो रिलेशन ये है कि अगर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AP डिवाइड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AQ, मतलब कैसा, मैं इसको चाहूं तो लैंग्वेज में भी बता सकता था बट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसको हम ये बोल सकते हैं कि सम ऑफ P टर्म्स और सम ऑफ Q टर्म्स उसी AP का, तो उसका जो रेशियो है वो है P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, ये उसका रेशियो है। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ A6 अपॉन A21। A6 और A21 का रेशियो क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक ही AP है, उसी AP के ये 5 टर्म्स हैं, आई मीन A से लेके P तक, और यहां भी A से लेके Q तक आपको इसका A6 और A21 निकालना है। ठीक है, चलिए तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो चूंकि AP एक है तो हम ऐसा करते हैं कि इस AP को एज्यूम तो उन्होंने A1 A2 A3 बोल ही दिया था, हम इसमें उसके कॉमन डिफरेंस को D मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेट द कॉमन डिफरेंस शुड बी D। उसी AP के कॉमन डिफरेंस क्या मान लिया हमने, D मान लिया। ठीक है जी, अब बताइए ये जो P टर्म तक का सम है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ऐसा बोलते हैं सम ऑफ P टर्म्स टू द रेशियो सम ऑफ Q टर्म्स। तो सम ऑफ P टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा, इट इज P बाई 2A प्लस N माइनस 1D। अब देखो, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या होगा कि Pth टर्म के लिए आप क्या करेंगे, P माइनस 1 करेंगे। जैसे nth टर्म में क्या होता है N माइनस 1, तो Pth टर्म में क्या करेंगे, P माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पर AP का पहला टर्म क्या है, A1, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, A1। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब इसी तरीके से अगर हम इसके Q टर्म तक का सम लिखें तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, Q अपॉन 2, और यहाँ क्या, उसका पहला टर्म तो वही होगा 2A1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा बस वो Q माइनस 1, और D दोनों का सेम है। देखिए A और Q जब यूज हो तो थोड़ा सा उसमें आप सतर्क हो जाएंगे कि दोनों को थोड़ा अलग बनाएंगे ताकि आप उसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, और ये रेशियो क्या लिखा हुआ है, P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। आप सब जानते हैं 2 से 2 कटने वाला है, और एक P से एक P कटेगा और एक Q से एक Q कटेगा, यानी कि मैं तुरंत ये काम ऐसा है कि हम तुरंत कर सकते हैं, तो उसको हमने कर दिया। ठीक है ना, तो इसके बाद ये क्या आएगा, आप देखेंगे कि हो जाएगा 2A1 प्लस P माइनस 1 इंटू D अपॉन 2A1 प्लस Q माइनस 1 इंटू D, और ये क्या आ गया, P बाई Q आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ कर सकते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए A6 अपॉन A21। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बताओ इसको मल्टीप्लाई से क्या आ जाएगा, Q का मल्टीप्लाई हुआ 2A1, या ब्रैकेट यहाँ पे अलग कर लो थोड़ा इजी हो जाएगा, 2A1 P माइनस 1 इंटू D
और यहाँ पर p रख लेंगे तो क्या हो जाएगा 2a1 प्लस q माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई करने से कभी भी हमें घबराने का नहीं है, आंसर 100% आएगा, ये बात विश्वास रखें, 100% आंसर का आना है, आंसर कहीं जा ही नहीं सकता, ये आप मान के चलिए। ठीक है, चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले तो इसके अंदर के प्रॉब्लम को सॉल्व करो, बाद में बाहर के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो अंदर में जो भी टर्म्स हैं उसको पहले आप मल्टीप्लाई कीजिए, बाद में बाहर को मल्टीप्लाई। बताइए क्या बनेगा यहाँ पर। तो q का मल्टीप्लाई अभी नहीं करके हम अंदर सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 2a1 प्लस pd माइनस डी, यहाँ पे p को बाहर करके 2a1 प्लस qd माइनस डी। ठीक है, एक साथ मल्टीप्लाई करोगे गलती होने का बहुत ज्यादा चांस रहेगा, इसीलिए हम थोड़ा सा सेफ होके चलते हैं। अब और मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, बताइए ये क्या हो जाएगा 2a1q। देखो कैसे टर्म्स अलग करते हैं, यहां क्या होगा pqd माइनस qd इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 2pa1 प्लस pqd माइनस pd। कोई ऐसा टर्म है जो कैंसिल हो सकता है, उसको देखिए और उसको हम कैंसिल करना चाहेंगे। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ pqd और pqd कैंसिल हो जाएगा। अगर pqd कैंसिल हुआ तो आपको इसमें और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या। अगर मैं सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड पे ले आऊं, या सारे टर्म को लेफ्ट में लाते, काम करते हैं कि हम pd और qd को एक तरफ रखते हैं, बाकी को अलग अलग कर देते हैं। देखिए तो यहां पर ऐसा कर लेते हैं कि इस qd को या pd को इधर लिया, pd को इधर, क्या पता क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा pd माइनस qd। क्या हो गया, ये इधर आके प्लस हो गया pd और माइनस qd इज इक्वल्स टू, जो यहाँ पहले से था उसको हम रखेंगे और जो बाद में आया है वो क्या हो जाएगा, वो आके यहाँ माइनस। ठीक है, ये हो गया। अब बताइए यहाँ पर आप कोई और कैंसिलेशन कर सकते हैं या कुछ कॉमन ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम d को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले टर्म में हमने d को कॉमन ले लिया। तो देखो पेशेंस से देखना, ऐसा नहीं जल्दबाजी में, आराम से, एक दिन में एक क्वेश्चन देखना कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन में एक क्वेश्चन देखना दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे 10 क्वेश्चन पढ़ के रखना जो मैं अभी कराने वाला हूं, कि आप डरो नहीं है पीछे, कोई भी कितना भी अच्छा क्वेश्चन दे दे तो ये सब अगर आपने कर लिया तो वो घुमा के ऐसे आप जो है इधर उधर कहीं फेंक दोगे कोने क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए तो इसमें से डी कॉमन में क्या बचेगा, इसमें बचेगा, मैंने इक्वल टू क्यों डाला, बात करने के चक्कर में गलती हुई, तो मैंने क्या लिखा है इसको p माइनस क्यू। अच्छा, अब यहां आ जाओ, इस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो मुझे 2a1 कॉमन दिख रहा है, 2a1। तो क्या बच रहा है इसमें p माइनस क्यू। तो मैंने p माइनस क्यू काट दिया, बहुत बढ़िया, काट दिया। अब बताइए अगर p माइनस काट दिया, d की वैल्यू क्या हो गई, हाँ d हो गया 2a1, यानी कि आपको ये जो AP था, इस AP का आपको d मिल गया। अब हमें निकालना क्या है, A6 और A21। तो अब हम आते हैं अपने लास्ट स्टेप पे, और वो स्टेप क्या है, A6 अपॉन A21। चलिए A6 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन A21 क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बताइए क्या हो जाएगा, ये A1 यहां पर आ गया और ये क्या आ गया 6 माइनस 1 5 और 5 इंटू 2 कितना होता है 10A1। अच्छा अपॉन ये क्या हो जाएगा A1 के बाद ये क्या हो जाएगा 20 इंटू 2 कितना होता है 40A1। सही लिखा ना मैंने यहाँ तक, ये 20 इंटू 2 40A1 तो ये बताइए कितना हो गया, ये हो गया ऊपर 11A1 अपॉन 41A1। A1 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया 11:41। तो ये उसके 6th और 21st टर्म का रेशियो होगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के पास। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा सा आपको
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज होगा। तो मैं आपको तब तक ये बोर्ड मिटाते मिटाते मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बता देता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको बोलते हैं या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं जिसका डिग्री 2 होता है, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो चूंकि इसका डिग्री 2 है तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। क्वाड्रेटिक या पॉलिनोमियल जो हम कहते हैं उसमें जो जीरोस आता है उसमें 2 जीरोस बनते हैं और एक जीरो को बोलते हैं अल्फा और दूसरे को बोलते हैं बीटा। ठीक है, तो अल्फा और बीटा का जो रिलेशन होता है वो 2 तरीके से डिफाइन होता है। ठीक है, उसमें जनरल फॉर्म ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, और उसके 2 रूट होते हैं अल्फा और बीटा। तो उसमें अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए। तो ये इसमें एक एक्स्ट्रा नॉलेज था जो मुझे बताना चाहिए था, मैंने आपको बता दिया है। अब आप इस क्वेश्चन को स्मूथली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है, आप नोट करेंगे, इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 is equal to मतलब इसके जो 2 रूट्स होंगे उसका सम बराबर है किसके, स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज इक्वल टू स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, उनके रेसिप्रोकल के स्क्वायर के बराबर होगा। तो आपसे पूछ रहा है, शो करना है आपको, शो दैट, क्या शो करें कि ए बी स्क्वायर सी ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर और बी सी स्क्वायर जो है आर इन ए पी, ये तीनों किसमें होंगे, एपी में होंगे। ये शो करना आपको, मैंने आपको सिखाया था, टूल्स क्या सिखाया था कि ए बी और सी एपी में तब होते हैं जब बीच वाला जो टर्म है, जैसे थोड़ा सा कंसेप्ट देख लो, अगर ए बी और सी को एपी में होना है तो बी माइनस ए बराबर होना चाहिए सी माइनस बी के, यानी कि 2b बराबर होना चाहिए ए प्लस सी के। ठीक है, ये कंसेप्ट यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। तो सॉल्व करते हैं सर। ठीक है, एक बार वीडियो, वही नियम है, वीडियो पॉज करना है आपको, क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। अभी सजेशन है मेरा कि जो बच्चे 10th का एग्जाम दे रहे हैं या देने वाले हैं अभी बोर्ड में, वो अभी इन क्वेश्चंस को ट्राई ना करें, क्योंकि बोर्ड के पर्पज से क्वेश्चन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बोर्ड में तो वही हार्डली आधे समय तक पहुंच पाते हैं वो लोग, है ना। तो आप जो है इसको, अगर आप बिगिनर हैं, 10th अभी पढ़ना शुरू किया आपने, तब आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप बहुत कुछ सीख सकते हो। बट जो बोर्ड, स्पेशली बोर्ड के लिए फोकस अगर जो बच्चे कर रहे हैं वो अवॉइड करें, है ना। चलिए, तो ये हो गया। अब इसमें हम लोग क्या क्या रिजल्ट्स निकाल सकते हैं सिर्फ इसके स्टेटमेंट से। तो जो आपको इक्वेशन लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, पहले हम मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। हमने क्या मान लिया कि अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, किसके, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के। तो हम एक रूल जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है, और एक मिनट, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी अपॉन ए होता है। ये हम जानते हैं, इसी का यूज हम करने वाले हैं। चलिए, अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो ये कहना चाहता है कि सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स जो है, सॉरी, सम ऑफ रूट्स जो है, नॉट स्क्वायर्स, सम ऑफ रूट्स जो है वो बराबर है किसके, स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल के। बहुत बढ़िया, स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल के। ठीक है, तो कैसे इसको हम आगे बढ़ाएंगे, तो देखते हैं। सम ऑफ रूट मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और अल्फा का रेसिप्रोकल क्या, अल्फा का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन अल्फा, उसका स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये हो जाएगा।
इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल का स्क्वायर। फिर बीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू द स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। तो इसको हम क्या करेंगे, सम कर देंगे, टू सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है। चलिए अब क्या सॉल्व होगा बताइए। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे अभी थोड़ा सा। आपको इसका एलसीएम लेना आता है, जैसे ही आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये बचेगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऊपर आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक। चलिए अब इसमें आप चाहो तो वैल्यूज पुट कर सकते हो। अल्फा बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा फिर से वही माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए, और नीचे अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो बस इसको हमें क्या करना है, हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, और फिर जो भी इसका रिलेशन आता है हम देखते हैं आगे, वो सारा आपको आंसर ला के दे देगा, ठीक है। चलिए, या इनकेस नहीं तो हम कुछ और ट्राई करेंगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो इधर तो आपको क्या मिल गया, माइनस बी अपॉन ए मिल गया, इधर सॉल्व करो, टुकड़ों में सॉल्व करो। माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर क्या होगा, इट विल बी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सिंपल है। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 2c अपॉन ए, और नीचे क्या हो जाएगा ये, इट विल बी सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो पहले हम ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, तो हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू, ऊपर वाले का एलसीएम क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और ए का एलसीएम ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर का ए से डिवाइड, तो बचा ऊपर क्या, सिर्फ बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का ए से ए बचेगा, तो हो जाएगा माइनस 2ac, और डिवाइड में क्या बचेगा इसका, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये डिवाइड में जो है उसके ऐसा लिखता हूँ मैं तो, ठीक है। अब हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ए स्क्वायर टाटा बाय बाय, ठीक है। अब इसमें और देखो क्या कर सकते हैं, ये माइनस बी और ये क्या हो जाएगा, माइनस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ओके ओके ओके, कुछ कैंसिल तो नहीं हुआ ना, हाँ ठीक ठीक ठीक, माइनस बी अपॉन, हाँ बोला ना कुछ ना कुछ तो मुझे लगा तो मिस हुआ है, माइनस बी अपॉन सी। अब इसका तो इससे मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, ए का बी सी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर, और ए का इसे क्या हो जाएगा, माइनस 2a स्क्वायर सी, ठीक है। तो आप क्या करो, सबको एक तरफ ले आइए, तो माइनस बी का सी स्क्वायर ये हो गया। अब देखिए हमें इन तीनों टर्म्स को प्रूव करना था कि बराबर होंगे, तो दोनों का जगह क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा पॉजिटिव में है तो इसको उधर ले आए, बाकी उधर, तो क्या हो जाएगा बताइए, इट विल बी 2a स्क्वायर सी, इधर आके प्लस हो गया, और ये उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस, एक मिनट रुकना, 2a स्क्वायर सी प्लस ये चला गया उधर, हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। जरा चेक कर लो, ये जो बीच वाला टर्म है, इस बीच वाले टर्म का सी ए स्क्वायर का डबल जो है वो फर्स्ट और थर्ड टर्म के बराबर आ गया। सो यहाँ से प्रूफ हो गया कि ए बी स्क्वायर, जिसको आप ए स्क्वायर सी बोल रहे हो या सी ए स्क्वायर, एक ही बात है, और कौन सा टर्म था, बी सी स्क्वायर, ये किसमें होंगे, आर इन ए पी, ये क्या किसमें होंगे, ए पी में होंगे। ये भी प्रूफ हो गया, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। फिर हम और आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के पास, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। देखिए तो हमने अभी तक 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो अरिथमेटिक मीन को लेकर है। अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि ए बी और सी अगर 3 टर्म्स हैं किसी एपी के अंदर, ए बी और सी अगर किसी एपी के अंदर 3 टर्म्स हैं, या वो कहते हैं कि कोई 3 टर्म अगर एपी में है, एक ही बात है, तो उस केस में क्या होगा, जो बी होगा बीच वाला टर्म, वो उसको हम बोलते हैं कि वो अरिथमेटिक मीन होता है किसका, फर्स्ट और थर्ड टर्म का, यानी ए और सी का, ठीक है। तो ये एक अरिथमेटिक मीन का कंसेप्ट है जो आपको इस क्वेश्चन में हेल्प करेगा। ये क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से आर डी शर्मा की जो बुक है मैथ्स की, उसका सबसे अच्छा क्वेश्चन है, और यहां वो सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है।
उस क्वेश्चन में कुछ खास दिमाग लगना नहीं है, थोड़ा मोड़ा सोचना है आपको, वो सोच सकते हैं। चलिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इफ a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 अपॉन a प्लस b, और इस पर भी पावर n है, an और bn, अगर ये इज अरिथमेटिक मीन, मतलब समझ गए ना कि दोनों बीच के टर्म्स का है ना, मीन ऑफ a एंड b, ए और बी दो टर्म्स हैं, उन दोनों टर्म्स के बीच का ये अगर अरिथमेटिक मीन है, तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड एन, आप एन फाइंड करके बताइए। इसमें आपको एन फाइंड करना है। फिर से वीडियो पॉज करेंगे और आप इसका आंसर ट्राई करेंगे, और जो भी आंसर होगा आप इसको बताएंगे। ठीक है, मैं इस वीडियो को दो पार्ट में रखूंगा, 5 क्वेश्चंस पहले पार्ट में, 5 क्वेश्चन दूसरे पार्ट में। ठीक है, चलिए तो इसका सॉल्यूशन करते हैं सर। ए और बी का अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है कि वो a प्लस बी अपॉन 2 पूछ रहा है। जैसे 5 और 6 का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, 5 प्लस 6 अपॉन 2 दैट इज 5.5। तो सिमिलरली ए और बी का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, a प्लस बी अपॉन 2। और यहाँ चूंकि ये लिखा हुआ है तो हम तुरंत ही ये काम शुरू कर लेंगे कि a n प्लस 1 और b n प्लस 1 अपॉन a n प्लस b n क्या हो जाएगा, इट विल बी द अरिथमेटिक मीन, मतलब a प्लस b अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, ये भी अरिथमेटिक मीन है और ये तो होता ही अरिथमेटिक मीन है, दोनों को बराबर कर दिया हमने। ठीक है, आप क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लो, बताओ क्या हो जाएगा ये, इट विल बी 2a n प्लस 1 प्लस 2b n प्लस 1 और a टू द पावर n इंटू a। देखो मैं आपके लिए थोड़ा इजी कर रहा हूँ, मैं तुरंत कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं है ना, मैं आपके लिए थोड़ा सा आसान कर रहा हूँ कि आप इसको समझ पाए कि कैसे होगा। अब देखो ये क्या हो गया, 2a n प्लस 1 प्लस 2b n प्लस 1। आप बताओ a की पावर n और a की पावर 1 क्या हो जाता है, a की पावर n प्लस 1। हाँ, बस यही थोड़ा समझना था आपको। और ये हो जाएगा b की पावर n प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ छुपा हुआ 1 है, यहाँ पर a n प्लस 1 2 बार है, यहाँ a n प्लस 1 1 बार है, तो सब इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a n प्लस 1। ठीक है, और इसमें से एक बार जो है ये आके माइनस हो गया सर, है ना, तो जो एक बार ये आके माइनस हो गया तो बताओ क्या बचेगा, माइनस ले आओ इसको, तो क्या हो जाएगा, ये a की पावर n प्लस 1, पहले तो रख लेते हैं, बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हो जाएगा n प्लस 1, और ये भी आके माइनस क्या हो जाएगा, b की पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो उस तरफ मैंने क्या किया, सभी टर्म्स को 0 कर दिया। ठीक है, अब देखिए तो एक बार और चेक कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई किया 2a n प्लस 1, 2 से मल्टीप्लाई किया 2b n प्लस 1। हाँ, गलती तो हो चुकी थी, लेकिन मुझे लगा था, देखिए थोड़ा सा देखते हैं, इसका जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a n का a से मल्टीप्लाई किया तो a n तो आ गया और a भी आ गया, फिर a n का b से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, a n b हो जाएगा, है ना, a n का b से मल्टीप्लाई और b n का भी a से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा ये a b n। बस ये दो चीज हमारा मिस कर रहा था, इसको हम लिख लेते हैं। ये तो अभी बहुत बड़ा ब्लंडर होने वाला था जी, है ना, लास्ट में आंसर ही नहीं आता जी, तो मुझे जरा सा फील होता है। देखो अगर आपने क्वेश्चन कई बार प्रैक्टिस किया ना तो हल्का सा भी मिस्टेक आप होगा तुरंत आप सेंस कर लोगे नहीं तो गलती हो रहा है। ठीक है, और देखो यहाँ पे हो रहा था मेरे से कि मैं मिस कर गया कि इस दोनों को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो a प्लस बी को जब c प्लस डी से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले तो इसको इससे करते हैं, फिर इसको इससे भी करना पड़ता है ना, वो मिस करके सबके साथ होता है, पर आपको थोड़ा सा शार्प रहना पड़ेगा, तो आप ढूंढ लोगे अपनी गलती कहाँ गलती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 बार a प्लस n माइनस 1 में इसको माइनस किया तो क्या बचेगा, 1 बार a n प्लस 1, इन दोनों की वजह से बच के आएगा। फिर यहाँ पर आपको लिखा हुआ है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ फिर से 1 बार b n प्लस 1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, a n b प्लस a b n, ये बचेगा। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ टर्म्स को इसमें से शिफ्टिंग करनी है और फिर उसका आंसर लेना है। बताइए मैं इसमें से किसको शिफ्ट करूं, अगर मैं a n b को इस तरफ ले आता हूं
तो आप इसमें कोई कॉमन टर्म ढूंढ सकते हैं क्या? अगर मैं इसमें से ए एन बी को इस तरफ ले आता हूं तो ए एन प्लस वन में एक ए एन मुझे यहां मिल जाएगा और एक भी यहां मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर ए एन प्लस वन को रहने देता हूं और ए एन बी को यहां ले आते हैं। सिमिलरली इधर मैं क्या करता हूं, ए बी एन को उधर रहने देता हूं, इधर से माइनस बी एन प्लस वन को उधर ले चलाता हूं। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों में कॉमन क्या है, ए की पावर एन कॉमन हो गई, तो मुझे बचा क्या है इसमें, ए माइनस बी बच गया, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या कॉमन बचा जी, यहाँ b की पावर n कॉमन हो गई, तो यहाँ a माइनस बी बच गया। अच्छा, अब देखो आगे क्या करेंगे हम लोग, तो इसको उधर लेके चले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a की पावर n अपॉन b की पावर n इज इक्वल्स टू a माइनस बी, और वो a माइनस बी यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस दोनों में क्या करते हैं, कंबाइंड पावर कर देते हैं, a अपॉन b की पावर n, और ये 1 हो गया। 1 क्या होता है, किसी भी चीज का पावर 0 1 होता है, किसी भी चीज का पावर 0 होता है, तो क्यों ना वो कोई भी चीज यहाँ पे हो a अपॉन बी कर दी जाए, आपकी मर्जी है, आंसर आ जाए बस। तो a अपॉन बी की पावर है, यहाँ पे 1 को मैं क्या लिख रहा हूँ, a अपॉन बी की पावर 0। तो बाय कंपेयरिंग, आप जब इसको कंपेयर करोगे ना दोनों तरफ एक्सपोनेंट्स को, तो क्या दिखेगा आपको कि n की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये सर आपका आंसर यहाँ, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चंस मैंने आपको सिखाए हैं एपी के, इसको आप समझिए, इसको नोट कीजिए और अपने माइंड को शार्प बनाइए कि इस लेवल तक सोच सके, और मैं उसमें आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। कोई भी अच्छा क्वेश्चन मिले आपको, किसी भी किताब से कोई भी अच्छा क्वेश्चन मिले, मुझे सीधे व्हाट्सएप करो 9993302140 पे, मैं उसको आपको सॉल्व करके दूंगा। अगर उसमें मुझे टाइम लगेगा, मैं देखता हूं कि अच्छा क्वेश्चन मिला, कुछ और अच्छा क्वेश्चन मिला, तो इनकी ये शेयर करने से बढ़ता है। आप ये नहीं कभी मत करना कि किसी एक किताब में फंसे हुए हैं, या वो नीले कलर की किताब आती है एनसीईआरटी, फंसे हुए उसके अंदर, बिल्कुल नहीं। आपको पहले एनसीईआरटी करो, फिर आर शर्मा करो, और क्वेश्चन करो, जितने क्वेश्चन मिले थ्योरी अपने पूरा फिक्स रखिए कि एपी के सारे फॉर्मूले याद हैं, फिर आप नए नए क्वेश्चन ट्राई करो। 10th एक ही बार पढ़ने को मिलता है यार अपने को, क्यों ना उसमें सारे क्वेश्चन कर लें जो आपको आगे हेल्प करेंगे, ठीक है। तो उसको करिए, पूछते रहिए, पढ़ते रहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट।